अभी हम मोजहा पंचायत के उन रोड पर खड़े हैं जो रोड जो है मोजहा पंचायत और कई गांव को सुपौल से जोड़ती है। और इस रोड के बगल से कोसी निकलती है और आप इधर देख सकते हैं कोसी की लहर। ये पानी जो है कोसी बैराज से निकलते हुए कोसी महासेतु होते हुए ये कई गांव को प्रभावित करते हुए मोजहा पंचायत तक पहुंचती है। और ये आप कोसी का लहर देख सकते हैं कि किस तरह से कोसी का लहर कितना ज़्यादा भयानक है। और ये जो लहर है ये रोड को अभी क्या कहते हैं काट रही है। और यहाँ के कुछ लोगों द्वारा कुछ जनता द्वारा यहाँ पे पाइलिंग का काम किया गया है ताकि कुछ समय के लिए यहाँ पे कटाई जो है रुका रहे और यहाँ का मार्ग जो है सुपौल जाने वाला अवरुद्ध ना हो। और अगर ये रोड कट जाती है तो सैकड़ों परिवार प्रभावित हो जाएंगे। यहाँ के कुछ लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि अगर ये सड़क यहाँ पे कट जाती है तो कितना का नुकसान हो सकती है, कितने परिवार बेघर हो सकती है और क्या सब समस्या हो सकती है। ये बताइए कि अगर ये रोड कट जाएगी तो क्या सब समस्या हो सकती है। सबसे पहले तो ये बात है कि यहाँ पर जो आज लगभग 500 साल से जब से रोड बना है, रोड बनने के बाद कोसी नदी की अभी जो बढ़ रही है, तांडव जो मचा रही है, इसके मुख्य कारण है कि सरकार की अनदेखी, लापरवाही। सरकार के द्वारा जो ये पुला बनाया गया है, ये रोड जो बनाया गया है, इस पर किसी तरह का मतलब रोकथाम के लिए कार्य नहीं किया जाता। जो भी थोड़ा बहुत किया जाता है उसमें धांधली किया जाता है, आकर के उलिंग करता है। सरकार के द्वारा जो टेंडर दिया गया अधिकतर रुपया बचा लिया जाता है। हाँ, ग्रामीणों के सहयोग से बचाया जाता है, बल्कि मतलब ठेकेदार के बल रूप से नहीं बचाया जा सकता है। ठेकेदार आकर के एक दो पाइलिंग करता है फिर अपना एमबी बना के चला जाता लोगों है। का कहना है कि उसमें यहाँ का ग्रामीण भी संलिप्त होते हैं। पूर्ण रूप से ग्रामीण संलिप्त रहते हैं। वो तो आकर के अपना वीडियोग्राफी करके फोटो करके चला जाता है, लेकिन फिर उसी तरह से कटा। जैसे हम लोग इससे पहले यहाँ पर बनाए थे, पाइलिंग किए थे, क्या कहते बांस का पुलिया का झांगी उंगी काट के दिए थे, तो उसका भी उन लोग अपना फोटो बना करके पैसा उठा लिया। उसके बाद फिर जय साहब कोई देखने के लिए नहीं आया। उस पाइलिंग का भी वीडियो मेरे पास है, वो आप लोग को देखने को मिलेगा। जो पाइलिंग ग्रामीण के द्वारा बनाया गया, ग्रामीणों द्वारा बनाया गया था, कोई सरकार द्वारा नहीं, कोई विधायक द्वारा नहीं किया गया था ये काम। और उसका फायदा लिया कौन? विभाग लिया है। उसका फायदा विभाग के द्वारा लिया गया है। उसका भी रुपया उठा लिया गया। ग्रामीणों ने अपने सहयोग से यहाँ पे पाइलिंग वगैरह का काम, बचाव का काम किया, लेकिन उनका भी रुपया जो है विभाग के द्वारा उठा लिया गया। आप सोच सकते हैं कितना करप्ट हो चुकी है ये विभाग। ये सड़क जो है थरबिटिया से सुपौल जाने वाली मुख्य रास्ता है हम लोगों का। लगभग इससे 200 गाँव का इससे मतलब यातायात चालू रहता है, 10 गाँव का है लमसम। और ये अभी जो कोसी का तांडव मचाया है, इसमें लगभग हजारों परिवार क्षतिग्रस्त होंगे, बेघर हो जाएंगे। देख सकते हैं कि यहाँ जहाँ से आप अपने लोग खड़े हैं, यहाँ से दक्षिण पूर्व पश्चिम घना आबादी है। इस आबादी से में हजारों परिवार संलग्न है, जिसका ये कोसी के तांडव से लगभग इसमें हजारों घर का परिवार करता है। कट जाने के बाद कहिए कि सभी बेघर हो जाएंगे, कितना एकड़ भूमि नष्ट हो जाएंगे, कितने आदमी कई साल पीछे चला जाएंगे। जब एक बार घर उजड़ता है तो आदमी बहुत सालों पीछे चल जाता है, संभलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और कहाँ जाएंगे ये लोग वो भी कहना मुश्किल हो जाएगा। कहाँ जाएंगे? हम लोग को तो यहीं रहना है, इस बगल कहीं और जगह थोड़ा आस्था है कि रह जाएंगे। जगह जमीन बाहर थोड़ा बढ़ता है, कितना परिवार को होगा? 2-4 परिवार कहीं होगा, उससे क्या होगा? अगर ये रास्ता अवरुद्ध हो जाएंगे तो कोई मान के चले बीमार पड़ जाएंगे, इमरजेंसी पेशेंट हो जाएंगे, वो भी वैसे ही वो भी उसका तो अकाल मौत कहता है, भयानक अकाल मौत होगा। क्यों? तो उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, सरकार के कोई अस्पताल नहीं है, कोई मान के चलिए नहीं करता। यहाँ पर नहीं है, कोसी में कौन आता है देखने के लिए? अगर यहाँ पे कट जाए तो ये जो करोड़ों के लागत से पुलिया बना हुआ है, आप देख सकते हैं ये जो पुलिया है ये पूरा लग रहा है कि जैसे नदी में ही है। और अगर मान के चलिए आप इधर देख सकते हैं कि ये पानी अगर यहीं पे काट दिया जाए, अगर ये पानी यहीं पे काट लेगी तो फिर उस पुलिया का कोई काम रहेगा?
पुलिया क्या बनेगा? पुलिया तो नदी में, तो मान के चलिए पुल है तो नदिये में बनेगा, लेकिन जो रोड जो बन ये रोड ठेकेदार के द्वारा जो बनाया गया है, उसको इतना मतलब गाढ़ा करके बनाया गया है, जिसमें मिट्टी पड़ना चाहिए 4-5 फीट, उसमें भी 2 फीट 1 फीट मिट्टी दिया। अभी देखिए रोड से ऊंचाई पानी है, रोड के ऊपर से पानी बगल में बहती है। पानी नहीं, बगल में सूखा हुआ है, तो उसमें शहर जमीन के मिलाने से पानी है, तो उसमें क्या कैसे रोड बचेगा इसमें? और भी हम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे इस पर। अगर ये कट जाए यहाँ पे तो क्या सब समस्या हो सकती है? सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे कटने से जितना भी ई रोड से दक्षिण कम से कम हजारों परिवार बसे हुए हैं, उसका यातायात और साधन जो भी है बाहर का आना जाना सब बंद हो जाएगा। तो होंगे उनके बाद बहुत से घर तबाह हो जाएंगे, बहुत सारे किसी परिवार को- तबाह हो जाएंगे। बहुत सब तबाह हो जाएंगे, जितना भी है सब तबाह हो जाएंगे। जब ये लोग को ऑफिस में बैठे पदाधिकारीगण सबको इस सब का सूचना देते हैं तो बोलता है कि मौजा में पानी नहीं है, कुछ नहीं है। सुखाड़ घोषित करके चला जाता है। हाँ, सुखाड़ घोषित कर दिया। और जो भी आते हैं यहाँ पे देखने के लिए, एक बार देखा और बोलता है नहीं नहीं पानी तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे वो आके देखे ना, रह के देखे 24 घंटा या 12 घंटा रह के देखे इसमें, उसके बाद पता चलेगा वो लोग को ना। सही है। अच्छा ये बताइए, अगर ये यहाँ पे कट जाए तो वो पुलिया तो वैसे धरे का धरे रह जाएगा, करोड़ों रुपया तो वैसे का नुकसान हो जाएगा। वो सब तो वो एक बहाना है आदमी को बेवकूफ बनाने का। कट जाए कि कुछ हो जाए, सरकार के नज़र में वो ठेकेदार आया, कोई भी आया, पुलिया बना के चल गया, कटने के बाद वो पुलिया का कोई अथी नहीं रहेगा। अच्छा वो उस बहाना है वो। उस पुलिया में भी घोटालाबाज हुआ है, बहुत सारा घटोला हुआ है, चोरी हुआ है। बहुत, कितना जितना घटोला हुआ उस पुलिया में कह नहीं सकता है। ठेकेदार मोटा हो गया खा के सब पैसा, जहाँ करोड़ों का लागत है वहाँ लाख रुपया का पुलिया बनाया गया है। अगर इस पुला का जांच किया जाए तो पता चलेगा कि क्या दिक्कत है, क्या समस्या है। यहाँ पे इस पुलिया में भी करोड़ों का घोटाला किया गया और यहाँ पे जो है अगर उस पुलिया के इधर जो रोड बनाई गई है, नहीं थोड़ा दूर जो है मिट्टी दे के बस छोड़ दिया गया, अगर उसी को इधर मिट्टी दे के ऊंचा करके बढ़ा के और बोल्डर का प्रयोग करके बांधा जाता तो आज ये समस्या उत्पन्न नहीं होती। सही बात है कि नहीं? कैसे बांधा जाता है? यहाँ तो सब मिली भगत है, ठेकेदार ऑफिसर जो भी है सब मिली भगत है। यहाँ पे सबको अपना पेट भरना चाहिए, ग्रामीण मरे पब्लिक मरे उससे कोई किसी को दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। सबको अपना पेट भरना वो चाहिए, अपना मलाई मार के रोटी खाएंगे, खाएंगे ही खाएंगे वो सब। जनता का टैक्स के पैसा से वो लोग को शर्म नहीं आता है, अपना मलाई मार के रोटी खाते रहते, लेकिन जनता को बचाने के लिए अभी आते नहीं है। आते नहीं है, ना आते हैं ना देखने आते हैं। जब किसी को कोई सूचना देते हैं फोन के माध्यम से या लिखित के माध्यम से, तो वो आके 2 मिनट देखता है और बोलता है कि मौजा में कुछ नहीं है, सुखाड़ है। इसके लिए ई रोड के लिए कितना बार धरना प्रदर्शन भी हुआ है, ना कोई डीएम देखने आया ना कोई पदाधिकारी देखने आया। और अगर ये कोसी को गाइड बांध के द्वारा अगर इसको कंट्रोल किया जाए तो शायद ये समस्या उत्पन्न नहीं होगी। बच सकती है, बच सकती है। हाँ। सैकड़ों गांव बच सकती है, सैकड़ों परिवार बेघर होने से बच सकती है। अभी मेरे साथ यहाँ का मौजा पंचायत का जो मुखिया जी है उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि फिलहाल ये जो कट रही है इनको किस तरह से बचाया जाए। स्थायी समाधान जल्द से जल्द किया जाए, सिंचाई विभाग द्वारा किया जाए। डीएम साहब, एसडीओ साहब, जेई साहब से अनुरोध किया जा रहा हूँ मैं कि 5000 बस्ती बर्बाद हो जाएगा, 5000 बस्ती बर्बाद हो जाएगा, आना जाना सबका आगमन बंद हो जाएगा। इसलिए इसका जल्द से जल्द समाधान किया जाए। मार्ग क्या कौन अवरुद्ध होगा? ये किशनपुर ब्लॉक प्रखंड तक जाती है, सुपौल होते हुए प्रखंड तक जाती है, किशनपुर ब्लॉक तक सारा काम ठप कर हो जाएगा। जितना बीमारी है पड़ता है, समय पर आदमी बीमार पड़ता है, वो भी कभी भी मर सकता है इसमें, सब आदमी तो घर का घर ही बेघर हो जाएगा, कहाँ जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है आदमी का। इसलिए बस इतना इसका कहेगा, इसका समाधान जल्द से जल्द किया जाए। आप देख सकते हैं कि ये जो मतलब उधर से पानी कितना लहर से आती है और ये डायरेक्ट ये सड़क पे जो है धक्का पड़ता है पानी के लहर का और ये इसको काट रही है। आप देख सकते हैं ये कटाइर जो है किस तरह से लगाया गया है और ये जो है ग्रामीणों के द्वारा दिया गया फिलहाल बचाव के लिए। इससे कुछ होने वाला नहीं है अगर यहाँ से जल्द ये इसका समाधान नहीं किया जाए, पाइलिंग का काम यहाँ पे नहीं किया जाए तो ये फिर बच नहीं पाएंगे। आप देख सकते हैं बहुत सारा रोड यहाँ पे कट चुका है, बहुत सारा यहाँ पे कट चुका है। अगर इसका समाधान जल्द नहीं किया जाएगा तो ये पूरी तरीका से बहुत का नुकसान हो सकता है, क्षति हो सकता है। और भी कई आदमी से जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ का फिलहाल बचाव का काम कैसे किया जाए।
सबसे पहले इनका बचाव का काम हम लोग जो ग्रामीण किए थे वो तो कट के भस गया। अब जो है कि यहाँ सुरक्षा किया जाए, जो भी डीएम पदाधिकारी जिसके थ्रू होता है ये सब बहुत जल्द से जल्द करें, क्योंकि यहाँ का जनता त्राही त्राही मच रहा है। अगर यहाँ पे कट जाएंगे तो बहुत हजारों हजारों परिवार का जो है कि नुकसान है। और यहाँ जब कटने के बाद जब बस्ती कटता है तो आदमी जाएगा कहाँ, कहाँ रहने की व्यवस्था है हम लोगों को? कोई सरकार हम लोग को कहीं जगह नहीं दिया हुआ है कि वहाँ जाकर के हम लोग रहेंगे। कहाँ रहेंगे? हम लोग तो पानी के रहने वाले है ही हैं, फिर भी कहीं एक टपिया बचा हुआ है, उस मोहल्ले में जाकर के हम लोग रह रहे हैं। अगर सिर्फ जो है ये कुछ लगभग 5-7 फीट होगा, अगर ये 5-7 फीट कट जाती है तो फिर इधर वैसे गाढ़ा ही है और क्या कहते हैं धड़ल्ले से पानी कई गांव को बहा जाएगी। ये पानी इस सड़क को वहाँ पे तो काट ही रही है, फिर ये पुल्ला के जस्ट निकट में आप यहाँ का स्थिति देख सकते हैं कितना खराब हो चुकी है और पुल्ला के नज़दीक भी कट रही है। ठेकेदारों को इतना भी रुपया नहीं हो पाया कि कम से कम 100-200 मीटर भी यहाँ पे 200 मीटर तक कम से कम बोल्डर द्वारा इसको बांधा जाए, क्योंकि ये नदी अब फिलहाल में नहीं बनी है। ये नदी कई साल पहले से इस होके बह रही है और इसको काट रही है। अभी ऐसा स्थिति हो गया कि पुल्ला वैसे का वैसे वहाँ पे बनल रह जाएगा और बगले से धार निकल के और कई गांव को प्रभावित करते हुए चली जाएगी और ये रास्ता पूरा तरीका से अवरुद्ध हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ का स्थिति किस तरह से हो गई। वहाँ पे तो नदी काटती ही है और यहाँ पर भी काट रही है। ये नदी जो है पूरा तरीका से विकराल रूप ले ली है और ये जो है नदी यहाँ और पुल्ला के जस्ट निकट काट रही है। ये देखिए इधर जो है इधर रोड है और यहाँ पे सैकड़ों ग्रामीण पहुँच चुके हैं, सब त्राही त्राही कर रहे हैं कि अगर ये कट जाए तो सैकड़ों घर परिवार बेघर हो जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे नदी अपना तांडव मचा रही है और रोड को पूरा तरीका से काट ली गई है और यहाँ पे बस थोड़ा देर में ही ये पूरा कट सकती है अगर यहाँ पे जल्द से जल्द बचाव का कार्य नहीं किया जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कट रही है इन पे और भी कई लोगों का जानकारी लेंगे। अच्छा ये बताइए अगर ये कट जाती है तो इससे क्या समस्या होगी? ऐसा हालत हो गया है कि हम लोगों को भागना पड़ेगा यहाँ से। रोड सब कट गया, आधा और बस्ती कटने वाला है। अब क्या कीजिएगा? हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? कहाँ जाएंगे हम लोग का बताइए? रोड कट गया है, घर अब कटने जा रहा है उधर, हम कहाँ जाएंगे? हम लोग कहाँ यार खाली वोट मांगने टाइम में पैर पकड़ने आएंगे ना? खाली वोट मांगने के लिए खाली आते हैं विधायक जी फलना चिन्ह हमको वोट दीजिए, वोट ले करके चले जाते हैं। हम लोग कान में तेल डाल सुते हुए हैं यहाँ। हम लोगों के टैक्स के टके से जो है मला मार के रोटी खाते हैं। बांस दिए हैं, इतना दिया, 200 बांस भास गया है, सब ठो किला तिला जितना सठो भास गया है, पत्थर तत्थर सटा भास गया है, रोई थोड़ी सठो भास गया है। क्या हालत होगा अब बोलिए? कि ये जो आगे भी पहले भी कट रही थी, लेकिन यहाँ पे भी जो ये पाइलिंग देख रहे हैं ये ग्रामीणों के द्वारा दिया गया है। अगर ये ग्रामीण यहाँ पे फिलहाल बचाव का काम नहीं करते और ये पाइलिंग नहीं देते तो कब का ये रोड कट चुकी होती। यहाँ का ग्रामीणों द्वारा जब शिकायत किया गया तो ये ईंट ला के गिरा दिया गया है। ईंट से जो है कुछ होने वाला नहीं है, ये कटाव का काम मतलब रुकने वाला है नहीं। ग्रामीण ने उनसे पहले ही यहाँ पर भी पाइलिंग किया गया था। आप देख सकते हैं ग्रामीणों ने यहाँ पे पाइलिंग की है और इधर भी देख सकते हैं किस तरह से रोड धंस चुकी है और पूरा कट सकती है। ये रोड कभी भी कट सकती है। यहाँ पे इसका बढ़िया से पाइलिंग का व्यवस्था किया जाए ताकि हजारों घर बेघर होने से बच सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रोड है और रोड में किस तरह से ये नदी रोड को काट रही है और यहाँ पे किस तरह से कट रही है, कटार लगी हुई है और यहाँ पे पूरा तरीका से रोड ध्वस्त हो चुकी है और बहुत जल्दी ये सारा अपने में ये बहा के ले जाएगी। और यहाँ पे अगर जल्द से जल्द पाइलिंग नहीं किया जाएगा तो ये पूरा तरीका से यहाँ पे काट देगी और पुलिया धरे का धरे रह जाएगी। इस होके बड़ी सी नदी बन सकती है और सैकड़ों घर को तबाह कर सकती है, हजारों परिवार बेघर हो सकती है। यहाँ पे इससे पहले जो ग्रामीण वगैरह शिकायत किए थे तो कुछ विभाग द्वारा ईंट वगैरह जो गिराया गया इस पर हम कुछ रिव्यू लेंगे यहाँ के जनता से।
अच्छा ये बताइए, ये जो ईंट गिराया है ये कौन गिराया है और इसका क्या काम हुआ, कोई फायदा इससे हुआ? ये जो ईंट गिराया गया था, इससे जब नदी में पानी आया उसके बाद जब पहली बार कटाव लगा था यहाँ पर, उसके बाद हम लोग ग्रामीण के द्वारा और पंचायत के मुखिया जी के द्वारा एक आवेदन बना के दिया गया था। आवेदन बना के दिया गया था कमिश्नर साहब के पास, डीएम साहब के पास, उसके बाद बीडीओ साहब के पास, एसडीओ साहब के पास, माननीय विधायक जी के पास, जो वर्तमान में रामविलास कामत यहाँ के पिपरा विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक हैं, उनको भी लेटर के द्वारा सूचित किया गया। उसके बाद उनको फ़ोन पर भी फ़ोन लगा करके सर को बोले कि सर देखिए हम लोगों के यहाँ जो है मतलब यहाँ पर कटाव लगा हुआ है, इसका आकर के एक बार आप अपने से निरीक्षण कीजिए और इस पर काम करने का कृपा करें ताकि हम लोगों का जन कल्याण के लिए लाभ हो सके। क्योंकि हम लोगों के यहाँ हज़ारों परिवार की आबादी है और जो ये रोड जो है 57 सुपौल से आती है, 57-20 से मुख्य प्रखंड कार्यालय के स्थित किशनपुर तक जाती है, जिसके लिए लगभग सैकड़ों परिवार को जो है आवागमन का हजारों आदमी का यहाँ पर आवागमन का रहता है रास्ता है। प्रत्येक दिन हजारों आदमी का आवागमन रहता है, आती है। रोड से तो बहुत फायदा हुआ, क्योंकि रोड तो बना दी है सरकार, लेकिन इसके बचाने के लिए कार्य नहीं किया जाता है। जब हम लोगों को ऐसा लेटर बना करके आगे भेजे जनता के द्वारा, जो ग्रामीण के द्वारा भेजा गया, उस पर विभाग को दिए तो विभाग के द्वारा ये जो ईटा का जो छोटा छोटा टुकड़ा होता है वो हवा से गिरा करके वो तो दिया जाता है, मान के चलिए रोड जो कट जाती है उसमें, लेकिन वो क्या किया रेनकट वगैरह में, लेकिन ये कटाव स्थल पर आकर के वो गिरा दिया और इससे कुछ होने वाला नहीं है। जय साहब बोला कि हम लोगों के विभाग में यही है। उसके बाद जय साहब ने बोला कि इसमें हम लोगों के विभाग में जो है पिलर का जो होता है उसका पाइलिंग किया जाता है। कार में हमेशा यही होता है, सारा काम जो भी होता है पूर्ण रूप से नहीं होता है, आधा अधूरा करके छोड़ दिया जाता है। जो किया गया काम भी बर्बाद हो जाता है, सारे रुपया बर्बाद कर दिया जाता है। वो किसी सरकार का नहीं रहता है, हम लोगों का होता है, जनता का होता है, जनता के टैक्स का पैसा होता है और जनता के टैक्स के पैसा से मलाई मार के रोटी खाते रहते हैं और यहाँ पे जनता को डूबने के लिए छोड़ दिया जाता है। बिहार में हमेशा जो है ना यहाँ पे विभागे बहुते रहता है। अगर कहते हैं इस विभाग के पास शिकायत करते हैं तो उस विभाग के पास जाइए, उस विभाग के पास जाते हैं तो उस विभाग में जाइए। यहाँ पे खेला होता है, यहाँ पे काम नहीं होता है। खेला तो करबे करता है, सब मिली भगत रहता है। जैसे मान लो एक रोज जय साहब आए यहाँ ग्रामीण बोला कि तरह के अपलिंग किया जाए तो वो बोला मतलब अंट बतियाने लगा कि वो अपना विभाग में जो ठेकेदार से वो मिली भगत रहता है। ठेकेदार को अपने सामने में लगभग 100 आदमी के बीच में एक साइड में बोला करके, और जहाँ पर हम बगल में खड़ा थे तो वहाँ पर जय साहब बोले कि धीरे धीरे करो, इसमें तब पैसा बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा पैसा। पैसा बनाने के लिए सब चीज में फायदा खोजता है। इसको कम से कम उसको जब बोले तो तब हम लोगों को बताया कि ये मेरे विभाग में ना है ब्राइडिंग का। एक रोज पिलर ला करके गिरा दिया और फिर पिलर उठा करके ले आता, वो बोला कि नहीं होगा, वो छोड़ दिया वैसे कर। तब हम लोग ग्रामीण जा करके वहाँ पर फिर पाइलिंग किए। इससे पहले जब शिकायत 15 रोज बचा, उसके बाद कोसी का जो तांडव होता है तेज धारा के कटाव से फिर राते में लेकर के उसको बह गए। जब शिकायत किया गया तो यहाँ पे पेलर भी गिराया गया, क्या वो पेलर कोई काम का आया, क्यों नहीं आया? अब तो वो डीएम साहब जानेंगे कि क्या उन लोगों का मैटर है। डीएम साहब को बोले कि डीएम साहब को तो कहते हैं अच्छा ठेकेदार को यहाँ पर पढ़े लिखे ठेकेदार और पढ़े लिखे इंजीनियर का आवश्यकता है। ये जो दिया गया था तो डीएम साहब के द्वारा जो बोला गया था तो डीएम साहब बोलता है देते हैं ठेकेदार को, देते हैं ठेकेदार जाके करेगा। एसडीओ साहब भी कहते हैं कि कहते हैं यहाँ के जो वर्तमान मुखिया जी हैं उस पर ग्रामीणों के द्वारा जो मतलब ग्रामीण उनको तबाह करते हैं कि आप मुखिया जी ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। वास्तविक बात है, यदि आदमी को मान के चलिए परेशानी बढ़ेगा, आदमी अपना क्या कहते हैं वोट डाल के ग्राम पंचायत विभाग यानी कि मुखिया जी को जिताए हैं तो पहले मुखिया जी के पास ही जाएंगे। मुखिया जी के पास जाते हैं तो मुखिया जी भी पूरा जोर शोर से लगे हुए हैं, लेकिन विभाग कोई सुनता नहीं है। वो बोलता है मेरे विभाग में नहीं है, वो कहता है मेरे विभाग में।
इसके स्थानीय यहाँ पे विभागे बहुते सारा बना रहता है, जिसके कारण ये सब का विभाग एक होना चाहिए। इतना ज्यादा विभाग मत अलग कीजिए, जहाँ पे विभाग का जरूरत है वहाँ पे दीजिए। और आदमी जब एक विभाग के पास जाता है तो उसको दूसरे विभाग के पास जाता है तो तीसरे विभाग के पास दौड़ा दिया जाता है। ऐसे में बेवकूफ बना लिया जाता है। सही बात है ना? बेवकूफ तो जनता को बनाइबे करता है। अपना मान के चलिए वोट जब चुनाव आती है तो अपना वोट लेकर के अपना सब मलाई मारना चालू कर देता है। अब मान लीजिए विधायक जी को भी फोन करते तो कोई रिस्पांस नहीं लेता है। उनको कहते हैं तो कोई मान के इस पर जवाबदेही नहीं लेता है। कहता है कि मतलब एक बार विधायक जी को किए तो बोलता है कि हाँ ठीक है करवा देते हैं, लिख के देते हैं। उसके बाद जो फिर उसको फोन किए तो बोलते हैं कि अभी तो सरकारें बनता रहता है, सरकारें ने बने में लगा रहा है। यहाँ पे सबसे दिक्कत बिहार का समस्या ये है कि सरकार जो है पलट के एक बार उधर जाएगी, पलट के एक बार उधर आएगी। पूरा पलटू राम बन गया है और जनता को तबाह होने के लिए छोड़ दिया गया। सिर्फ उसको अपना सत्ता चाहिए, अपना सीट बचाने के लिए पलट के इधर और पलट के उधर करते हैं। सारा समस्या जनता के ही ऊपर ही आता है। जितना समस्या है सरकार का भी समस्या जनता के ऊपर आता है। जब जनता को आप सुरक्षित नहीं कर सकते हो तो त्याग पत्र दे दो। और जनता को जो है जनता के टैक्स के पैसा से जो मलाई मार के रोटी खाता है वो अगर इधर के आदमी को सुरक्षित नहीं कर सकते हो तो तुम टैक्स लेने के हकदार भी नहीं हो। सही बात है ना? टैक्स में ही लगा रहता है, दिन रात तो वही काम करता है। वो लोग विभाग के द्वारा तो यही खेला होता है, कैसे कहाँ का पैसा हम लोग लूट के जाए, या जनता का पैसा है जनता के पैसा के लूट घसोट पूरा लगा रहता है। बिहार में काम नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पे खेला होता है। और इस कटार के बारे में, इस नदी के बारे में, इस जनता के बारे में आप लोग का क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए या नहीं। जय हिंद।